पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं धीरज सिन्हा और अभी हम गया जी में मौजूद हैं और हमारा न्यूज़ हाट का स्पेशल एपिसोड पितृपक्ष और गया जी की कहानी के तहत हम गया की उन महत्वपूर्ण तस्वीरों को दिखाएंगे जहां भगवान श्री राम से जुड़ा इतिहास है और उसी जगह के हम पूरी पौराणिक कथा बताएंगे कि गया जी का महत्व क्या है, गया में ही पिंडदान क्यों और गया में कैसे पिंडदान किया जाता है, कब किया जाता है, किस स्थान पर पिंडदान किया जाता है। न्यूज़ हाट स्पेशल एपिसोड पितृपक्ष और गया जी की कहानी के तहत आइए हम जानते हैं गया की सीता कुंड का क्या महत्व है और लोग यहाँ बालू का पिंडदान क्यों करते हैं। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण इसी स्थान पर आए थे। हम अभी मौजूद हैं उसी स्थान पर, उसी पवित्र स्थान पर जहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आए थे राजा दशरथ के पिंडदान के लिए। वही सीता कुंड की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि राजा दशरथ का ये हाथ है जो बालू से पिंड देने की यहाँ परंपरा है। और हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं जो उनसे हम जानेंगे कि सीता कुंड का जो महत्व है भगवान श्री राम से जुड़ा है और क्या कथा है। आपका क्या नाम हो गया? यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता 14 साल वनवास काट के आए थे पिंडदान करने के लिए। सीता माता को इस जगह बैठा के राम लक्ष्मण दोनों भाई नदी उस पर चल गए थे पिंड का सामग्री लाने के लिए। सामग्री लाने में थोड़ा विलम्ब हो गया था, लेट हो गया था। उसी बीच राजा दशरथ का आज्ञा हुआ, आकाशवाणी हुआ कि पुत्र मुझे पिंडदान दो। सीता जी ने बोला हमारे पास कोई सामान नहीं है, हम क्या चीज़ का पिंडदान दे। दशरथ जी ने बोला तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, सूर्य अस्त हो जाएगा तो मैं श्राप देकर चला जाऊँगा। सूर्य अस्त होने के बाद सड़क का फाटक बंद हो जाता है। तो सीता माता ने जल्दबाजी में नदी से रेत उठाकर, बालू उठाकर पिंडदान दिए थे। जब पिंड दिए थे तब 5 को साक्षी रखे थे, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी और अक्षयवट। पिंडदान होने के बाद फिर राम लक्ष्मण दोनों इस पार आए। सीता जी को बोलो चलो पिंडदान करने के लिए। सीता माता ने बोला हमने पिंडदान कर दिया। तो बोला इसका कोई साक्षी है विटनेस है? तो हाँ 5 साक्षी है। तो 5 से पूछा जाए। ये फल्गु नदी से पहला पूछा, फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि हमने पिंड देते नहीं देखा। सीता माता ने इसको क्रोध में आके श्राप दे दिया, अंतरशिला गुप्त गंगा हो जाओगे। फिर उसके बाद गया वाला पंडा से पूछा, ब्राह्मण से, उसने भी झूठ बोला, उसको श्राप दिया लाख भी धन मिलेगा, मन में संतुष्टि नहीं रहेगा, भिक्ष दलिद्र रहोगे। फिर उसके बाद तुलसी से पूछा, तुलसी ने भी झूठ बोल दिया। तुलसी को श्राप दिया गंदे स्थान पर जन्म होगा, भगवान का चरण पर चढ़ेगा, मस्तक पर नहीं चढ़ेगा। फिर उसके बाद गौ माता से पूछा, उसने भी झूठ बोल दिया। उसको श्राप दिया कली काल में विष्ठा खाएगा, मुंह अपवित्र रहेगा, मुंह का पूजा नहीं होगा, पूछ पकड़ कर गौदान होता है, गौ का पूजा होता है। फिर उसके बाद अक्षयवट से पूछा। अक्षयवट ने सच बताया कि हमने पिंडदान देते देखा। सीता माता ने उसको अक्षयवट दान दिया कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश पाताल रहेगा तब तक तुम धरती पर विराजमान रहोगे। उसी टाइम का ये दशरथ महाराज का हाथ धरती से निकला है और सीता माता ने हाथ में पिंड दिए हैं। एक हाथ में पिंड है, 2 बगल में रखा हुआ है। माता सीता ने 3 पिंड दिए। उसी टाइम का ये हाथ है। अच्छा, जो गया जी तीर्थयात्री आते हैं, गया बिहार के धार्मिक नगरी है, भगवान श्री राम, लक्ष्मण सब आए थे। अच्छा, यहाँ जो लोग आएंगे वो बालू से पिंड इस स्थान पर दे सकते हैं? हाँ, मतलब पैसा भी नहीं रहेगा तो बालू के पिंड दे सकते हैं। पैसा नहीं भी रहेगा, नदी का जल दे सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, जलदान कर सकते हैं, बालू का पिंडदान कर सकते हैं। बाजार के लिए भगवान राम, लक्ष्मण गए थे पिंडदान की सामग्री लेने, तो राजा दशरथ ने हाथ आगे किया था और यही हाथ आप देख सकते हैं उसी स्थान पर हम मौजूद है और यह राजा दशरथ का हाथ है। स्त्री भी पिंडदान कर सकते हैं। स्त्री भी पिंडदान कर सकते हैं क्योंकि दशरथ जी को श्राप लगा हुआ था श्रवण कुमार का, माता पिता का, अंधा अंधी का। जिस तरह हमारे बेटे से पिंड जल नहीं मिला है उस तरह आपको भी बेटे से पिंड जल नहीं मिलेगा। इसीलिए बहू ने ही पिंडदान दिए। 4 बेटे रहते भर में भी पिंड जल नहीं मिला है दशरथ जी को। माता सीता ने इस स्थान पर राजा दशरथ का पहला पिंड बालू से दिया था। उसके बाद यहाँ परंपरा शुरू हो गई कि स्त्री भी, महिला भी पिंडदान कर सकती है अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना के लिए। गया जी में भी पिंडदान की परंपरा महिला का भी है और इसकी साक्षी माता सीता है। अच्छा, यहाँ पिंडदान करने की परंपरा क्यों? नहीं, गए में पिंडदान होता है क्योंकि यहाँ मोक्ष का धाम है। लाखों लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और इस स्थान पर माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था और उसी स्थान पर यहाँ पर पुजारी थे राजीव बाबा, वो बता रहे थे इसकी पूरी त्रेता युग की कहानी बता रहे थे कि त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता यहाँ पहुँचे थे और राजा दशरथ का पिंडदान किए थे।